तो जब भी प्राइस इस गोल्डन जोन के पास आएगा तो आपको क्या करना है, आपको बाई के लिए देखना है। बट उसके पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो है बुलिश वॉल्यूम जो है वो बेयरिश वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और साथ में ये जो स्टॉक्स हैं उनके भी बुलिश वॉल्यूम जो है वो बेयरिश वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो दो इंडिकेटर्स आप देख रहे हो, ये दो इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं और इनका यूज आपको इंट्राडे में कैसे करना है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इन दो इंडिकेटर्स को अगर आप सही तरीके से यूज करोगे तो आप इंट्राडे में एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको जो रूल्स हैं वो फॉलो करने होंगे और जो मैंने सेटिंग्स बता रखे हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। और जो सेटिंग्स हैं वो आपको चेंज नहीं करने हैं, ठीक है। वो सारे सेटिंग्स मैंने बैक टेस्ट करके ही चेंज किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि सेटिंग्स क्या क्या है, उसके बाद ही आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो दो इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं जिनकी मदद से आपको ट्रेड करना है। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट। इसमें आप 3 मिनट्स और 5 मिनट्स टाइम फ्रेम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें मुझे क्या है, इसमें मुझे 40 से 50 पॉइंट्स ही लेने हैं। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं 3 मिनट्स और 5 मिनट्स यूज करूँगा, ठीक है। उसके बाद आपको इंडिकेटर ऐड करना है। तो आपको क्या करना है, इंडिकेटर सेक्शन में आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस MTF। अब जैसे सर्च करोगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस MTF, आपका जो है 3rd नंबर पे आ जाएगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस MTF बाय फ्लक्स चार्ट, ठीक है। इसको आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। ये आपका ऐड हो चुका है इंडिकेटर। इसके बाद आपको इसके सेटिंग्स में आना है, ठीक है। सेटिंग्स में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो जोन्स हैं ये आपको इनेबल कर देना है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन्स जो है वो आपको इनेबल कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो टाइम फ्रेम है वो आप क्या कर सकते हो, अगर आप 3 मिनट्स यूज करो तो 3 मिनट्स आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप 5 मिनट्स यूज करो तो 5 मिनट्स कर सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं चार्ट के अकॉर्डिंग रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको आना है स्टाइल्स में और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो लेवल्स हैं ये आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको ओके कर देना है। तो ये आपका पहला जो इंडिकेटर है वो ऐड हो चुका है, ठीक है। मैं बाद में आपको बताऊंगा कि इन इंडिकेटर्स की मदद से आपको बाय और सेल कैसे करने हैं। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं और उनको ऐड कैसे करना है और उनमें सेटिंग्स क्या क्या है, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, दूसरा इंडिकेटर ऐड करूँगा। तो इंडिकेटर सेक्शन में आऊँगा यहाँ पर मैं, और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा ऑर्डर ब्लॉक स्क्रीनर, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करो ऑर्डर ब्लॉक स्क्रीनर ये आ जाएगा। उसके बाद आपको इसको ऐड कर लेना है। उसके बाद इसमें आपको कुछ ज़्यादा सेटिंग्स करने हैं, मैं बताता हूँ। आपको इसके सेटिंग्स में आना है और यहाँ पे आपको इनपुट्स में आना है। इनपुट्स में आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सर्च करना है निफ्टी, ठीक है। जितने भी स्टॉक्स हैं टॉप वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। यहाँ पे आपको करना है बैंक निफ्टी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है रिलायंस। उसके बाद आपको एक और करना है HDFC बैंक। उसके बाद आपको एक और ऐड करना है ICICI बैंक, ठीक है। तो ये मेरे सारे स्टॉक्स ऐड हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप पोजीशन अगर चेंज करना चाहते हो, जैसे आप चाहते हो कि ये सेंटर के जगह पे राइट साइड में हो जाए, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, टॉप राइट कर सकते हो। तो ये राइट साइड में चला जाएगा ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। तो चलिए अब जानते हैं कि इन इंडिकेटर्स की मदद से आपको बाय और सेल कैसे करना है। तो उसके पहले मैंने जो सेटिंग्स आपको बताए हैं वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। वो सेटिंग्स आपको कर लेना है, ठीक है। तो मैं 3 मिनट्स पे बताऊंगा कि आपको बाय और सेल कैसे करना है इन इंडिकेटर्स की मदद से। तो रूल्स के पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रीन कलर का है ये आपका सपोर्ट है, ठीक है। सपोर्ट जोन है, ये भी आपका सपोर्ट जोन है। ये आपका रेसिस्टेंस जोन है जो रेड कलर का है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक स्क्रीनर जो है उसमें आपको दिख रहा होगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक। मैंने सारे सिंबल्स ऐड किए हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक बियरिश अगर है तो मुझे केवल सोचना है बियरिश के लिए, मतलब मुझे ध्यान देना है कि रेसिस्टेंस जोन के पास अगर बियरिश बन रहा है तो मेरे लिए बेटर है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बुलिश वॉल्यूम है और बियरिश वॉल्यूम है। अगर मैं बुलिश साइड जा रहा हूँ, ठीक है, तो बुलिश वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। बियरिश साइड जा रहा हूँ तो बियरिश वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है,
ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको बाय और सेल कैसे करना है। तो जब प्राइस बाइंग जोन पे आए, ठीक है, मतलब ये जो ग्रीन कलर का जोन है इस पे आए, तो आपको क्या ध्यान देना है कि एक अच्छा कैंडल बनना चाहिए, पहला रूल है। जो सेकंड रूल है वो है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक स्क्रीनर है वो हमें यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक जो है वो बुलिश शो करना चाहिए, ये हमारा सेकंड रूल है। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या है कि हमारा सपोर्ट जोन पे आना चाहिए, ठीक है, और एक अच्छा कैंडल बनाना चाहिए, ठीक है, ग्रीन कैंडल, पहला रूल हो गया। सेकंड रूल हो गया कि हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक स्क्रीनर है उस पर जो सिंबल है निफ्टी, वो मेरा ऑर्डर ब्लॉक जो है वो मेरा बुलिश होना चाहिए उस टाइम पे। ठीक है, 2 रूल्स फॉलो हो गए यहाँ पे। थर्ड जो रूल है वो है कि जो बुलिश वॉल्यूम होगा, ठीक है, अगर मैं बाइंग साइड जा रहा हूँ तो जो मेरा बुलिश वॉल्यूम होगा वो हमेशा बियरिश वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए, अगर कम है तो मैं नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ रूल है वो है कि मेरा जो रिलायंस होगा, HDFC बैंक होगा और ICICI बैंक होगा, जो टॉप के स्टॉक्स हैं वो क्या है, वो मेरे बुलिश होने चाहिए और उनका जो बुलिश वॉल्यूम है वो बियरिश वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए। ये मेरे फोर्थ रूल हैं। और फिफ्थ जो रूल है वो है कि आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो कहाँ लगाना है, वो जस्ट लगाना है आपको, ये जो है इसके नीचे लगाना है, यहाँ पे लगाना है। ठीक है, आपको इससे नीचे नहीं लगाना है, इससे ऊपर नहीं लगाना है। आपको स्टॉप लॉस अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ लगाना पड़ेगा। मतलब 12 पॉइंट का अगर आपका निफ्टी में स्टॉप लॉस है, मतलब आपका जो ऑप्शंस है वो होगा 6 to 7 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, तो वो कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये आपके 5 रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं अगर आप बाइंग साइड जा रहे हो। वैसे ही अगर आप सेलिंग साइड जा रहे हो, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि आपका जो रेसिस्टेंस जोन है उस पर एक अच्छा कैंडल बनना चाहिए, बियरिश कैंडल। सेकंड जो रूल है वो है जो ऑर्डर ब्लॉक स्क्रीन है उस पर जो सिंबल जहाँ पे आप बाय कर रहे हो उसका जो सिंबल है वो बियरिश होना चाहिए। ठीक है, सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल क्या है कि आपका जो बुलिश वॉल्यूम है वो बियरिश वॉल्यूम से कम होना चाहिए, मतलब बियरिश वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लास्ट टाइम पे क्या हुआ, यहाँ पे जो बियरिश वॉल्यूम है वो है 6.17 और बुलिश वॉल्यूम है 2.84, मतलब बियरिश वॉल्यूम ज़्यादा है, इसलिए मार्केट यहाँ पे नीचे गया लास्ट टाइम पे। ठीक है, और ये जो सिंबल दिखा रहा है वो लास्ट का ही दिखा रहा है। और उसके बाद जो फोर्थ रूल है वो है कि हमारे जो स्टॉक्स है, जो टॉप स्टॉक्स हैं 3, उनका जो बुलिश वॉल्यूम है वो बियरिश वॉल्यूम से कम होना चाहिए और बियरिश वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, आपको स्टॉप लॉस जस्ट लगाना है इसके यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लेते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 20 पॉइंट्स, मतलब आपका जो निफ्टी का स्टॉप लॉस होगा प्रीमियम में वो होगा 10 पॉइंट्स का। ठीक है, आप समझ गए होंगे इन इंडिकेटर्स की मदद से आपको बाय और सेल कैसे करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइज।